द मर्चेंट एंड द डोंकी। दा का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। मर्चेंट की मीनिंग होती है व्यापारी। एंड का मतलब होता है और। दा का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। डोंकी की मीनिंग होती है गधा, यानी पूरे टाइटल की हिंदी में मीनिंग हो गई व्यापारी और गधा। ये एक मोरल स्टोरी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अ मर्चेंट यूज्ड टू विजिट नियर बाय टाउन्स टू सेल बैग्स ऑफ सॉल्ट। अब देखते हैं यहाँ तक इसकी मीनिंग। यानी एक मर्चेंट यानी व्यापारी। यूज्ड टू का हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जब कुछ पास्ट में काम किया करते थे, लिया करते थे, दिया करते थे, जाया करते थे, आया करते थे, यानी कि पास्ट में जो काम हम किया करते थे बचपन में, उसे प्रेजेंट में बताने के लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। विजिट का मतलब जाना, यानी कि विजिट का मतलब मिलने जाना भी होता है या फिर जाना भी होता है, यानी कि दर्शन करना भी होता है, यानी कि दर्शन करने जाना भी होता है। लेकिन यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी जाना, यानी कि जाया करता था, यानी कि एक व्यापारी जाया करता था। नियर बाय यानी आसपास के या फिर पास के। टाउन्स यानी शहरों या फिर कस्बों में। टू यानी के लिए। सेल यानी बेचना, यानी बेचने के लिए। बैग्स यानी के थैले। ओप यानी ओप का मतलब होता है का की के। सोल्ट यानी के नमक, यानी के नमक के थैले, यानी कि पूरी मीनिंग हो गई। एक व्यापारी जाया करता था पास के या फिर आसपास के कस्बों में या फिर शहरों में बेचने के लिए नमक के थैले। जरूरी नहीं आप बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करें, आगे पीछे भी इसके मीनिंग हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। विच ही वुड लोड ऑन हिज डोंकी। विच का मतलब कौन भी होता है, कौन सा भी होता है, और जो भी होता है। यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी जो या फिर जिन्हें, या फिर यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी जो। ही यानी वह। वुड का मतलब गागी गए भी होता है, लेकिन ता ती ते, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी ता ती ते, यानी कि ता। लोड यानी कि लादना, यानी कि जो वह लादता। ओन यानी पर, हिज यानी अपने, डोंकी यानी गधे, यानी कि अपने गधे पर, यानी कि जो वह लादता अपने गधे पर। वन डे एक दिन। ऑन द वे टू द टाउन। ऑन यानी पर, द वे यानी कि मार्ग, यानी कि या फिर रास्ता, यानी कि रास्ते पर। टू यानी के। द टाउन यानी शहर, यानी कि शहर के रास्ते पर। द डोंकी स्लिप्ड इनटू अ पोंड। द टोंक यानी गधा। स्लिप की सेकंड फॉर्म स्लिप मैंने फिसलना, और स्लिप्ड यानी फिसला। इनटू यानी में, यानी एक, पोंड यानी तालाब में, यानी कि गधा फिसला एक तालाब में। द मर्चेंट पुल्ड हिम आउट। द मर्चेंट यानी कि व्यापारी ने। पुल्ड, पुल की सेकंड फॉर्म, पुल मैंने खींचना, और पुल्ड यानी खींचा। हिम यानी उसे, आउट यानी बाहर, यानी कि व्यापारी ने खींचा उसे बाहर। द डोंकी वॉज सडनली हैप्पी। द डोंक यानी गधा, वॉज यानी था, सडनली यानी अचानक या फिर अचानक से, हैप्पी यानी खुश, यानी कि गधा था अचानक से खुश। इट्स लोड टर्निड वेरी लाइट सिंस ऑलमोस्ट ऑल द सॉल्ट हैड डिजोल्ड इनटू द वाटर। इट्स यानी इसका। लोड का मतलब लादना भी होता है, लेकिन भार भी होता है, यानी कि भार, यानी कि इसका भार। टर्न की सेकंड फॉर्म, टर्न मैंने बदलना या फिर मुड़ना, और टर्न यानी बदल गया, यानी कि मुड़ गया, यहाँ पे इसकी होगी बदल गया। वेरी यानी बहुत, लाइट यानी हल्का, यानी कि इसका भार बदल गया बहुत हल्के में। सिंस यानी कि सिंस का मतलब तब से भी होता है, लेकिन क्योंकि भी, यानी कि क्योंकि। ऑलमोस्ट यानी लगभग, ऑल यानी सभी। द सोल्ट यानी नमक, यानी कि नमक सारा का सारा। हैड यानी, हैड का मतलब था, थी, थे। डिसोइल्ड की सेकंड थर्ड फॉर्म है। डिसोइल मैंने क्या होता है घुलना, और उसकी थर्ड फॉर्म यानी कि घुल गया। हैड यानी था, यानी कि इसका इसका भार बदल गया बहुत हल्का, क्योंकि लगभग सारा नमक घुल गया था। इंटू यानी में, द वोटर यानी कि इंटू यानी में, द वोटर यानी पानी में। नाउ यानी अब। द डोंकी डेलिबरेटली स्लिप्ड इनटू द पोंड एवरी डे। द डोंकी यानी गधा। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, यानी कि पता होते हुए भी।
स्लिप्ड, स्लिप के सेकंड फॉर्म स्लिप मैंने फिसलना, और स्लिप्ड यानी फिसलता, इनटू यानी में, द पॉन्ड यानी कि तालाब यानी तालाब में, एवरी डे हर दिन, यानी कि अब गधा जानबूझकर यानी कि या फिर जानते हुए फिसलता तालाब में हर दिन, विद टाइम, विद यानी साथ या फिर के साथ, टाइम यानी समय या फिर से भी होता है, यानी कि समय से या फिर समय के साथ। द मास्टर अंडरस्टूड द डोंकीज प्लान, द मास्टर यानी मास्टर का मतलब होता है मालिक, अंडरस्टूड अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म, अंडरस्टैंड मैंने समझना, और अंडरस्टूड यानी समझा। द डोंकीज, डोंकी का मतलब होता है गधा, और ये कोमा और ऐसे इसकी मीनिंग होती है का की के, अपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको, यानी कि गधे का प्लान यानी योजना, यानी कि समय से मालिक को समझ आया गधे के योजना का, यानी कि गधे की योजना का। सो का मतलब इसलिए, ही डिसाइडेड टू टीच द डोंकी अ लेसन, ही यानी उसने, डिसाइडेड टू का मतलब होता है का निर्णय लिया, टीच यानी सिखाना, यानी कि सिखाने का निर्णय लिया उसने, इसलिए। द डोंकी यानी गधे को, अ लेसन एक सबक, यानी कि इसलिए उसने का निर्णय लिया सिखाने का, यानी कि सिखाने का निर्णय लिया गधे को एक सबक। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट यानी अगले, डे यानी दिन। द मर्चेंट लोडेड हिज डोंकी विद कॉटन बेल्स इंस्टेड ऑफ सॉल्ट, द मर्चेंट यानी कि व्यापारी ने, लोडेड का मतलब लोड की है थर्ड फॉर्म में, लोड मैंने लादना और भार भी होता है, और लोडेड यानी लाद दिया, यानी कि लाद दिया यानी कि भर दिया, या फिर लाद देना यानी लाद दिया। हिज यानी अपने, डोंकी यानी गधे को, विद यानी से या फिर के साथ, कॉटन यानी कि कपास, बेल्स का मतलब होता है गठड़ी, यानी कि जो गठड़ी होती है, बेल्स का मतलब होता है गठड़ी, यानी कि गठड़ियों में। इंस्टेंट यानी बजाय, ऑफ सोल्ट यानी नमक के, यानी अगले दिन व्यापारी ने लाद दिया अपने गधे को, विद कॉटन यानी कपास से या फिर कपास के साथ, बेल्स यानी कि गठड़ी यानी कि कपास की गठड़ियों के साथ, इंस्टेंट यानी बजाय, ऑफ सोल्ट यानी कि सोल्ट यानी कि नमक की, बजाय या फिर बदले में, इंस्टेड यानी बदले में या फिर बजाय, यानी कि नमक की गठड़ियों की बजाय उसने उसे किससे लाद दिया, जो कपास की गठड़ी थी। वेन द डोंकी फेल इनटू द पोंड, वेन का मतलब कब भी होता है और जब भी होता है, यहाँ पे सुनो, जब द डोंकी यानी गधा, फेल का मतलब होता है गिरा, इनटू यानी में, द पोंड यानी तालाब में, यानी कि जब गधा गिरा तालाब में। द कॉटन बेल्स गोट वेट, द कॉटन यानी कि कपास की, बेल्स यानी गठड़ी, गोट वेट का मतलब होता है गीली हो गई, एंड और बिकेम वेरी हैवी, बिकम की सेकंड फॉर्म है, बिकम मैंने बनना, और बिकेम यानी बन गई, वेरी यानी बहुत, हैवी यानी कि हैवी का मतलब होता है जोरदार या फिर वजनदार या फिर भारी। द डोंकी कुड नॉट इवन गेट अप नाउ, द डोंकी यानी गधा, कुड यानी सका, नोट यानी नहीं, इवन यानी यहाँ तक की, गेट अप यानी कि उठना, नाउ यानी अब, यानी कि गधा नहीं, कुड यानी सका, इवन यानी यहाँ तक की, गेट अप यानी उठ सका, नाउ यानी अब, यानी कि यहाँ तक कि जो गधा था वो अब उठ भी नहीं सका था। बिकॉज यानी क्योंकि, ऑफ द वेट यानी वजन के कारण, बिकॉज का मतलब क्योंकि भी होता है और कारण भी होता है, यानी कि वजन के कारण। नाउ यू विल नेवर ट्राई टू ट्रिक मी, नाउ यानी अब, यू यानी तुम, विल का मतलब गागी के, नेवर यानी कभी नहीं, ट्राई यानी कोशिश करना, टू यानी के लिए, यानी कि कोशिश करोगे कभी भी नहीं, टू यानी के लिए, ट्रिक यानी कि चालाकी करना, मी यानी मेरे साथ या फिर मुझसे, यानी कि अब तुम कभी नहीं कोशिश करोगे चालाकी के लिए मेरे साथ या फिर मुझसे। द मर्चेंट लाफ्ड, द मर्चेंट लाफ्ड, मर्चेंट का मतलब व्यापारी, लाफ्ड यानी हंसा। अब देखते हैं इससे मोरल क्या मिलती है। मोरल की मीनिंग होती है नैतिकता, शिक्षा। द विकेड ऑफन फॉल इनटू देयर ओन ट्रैप, द विकेड यानी दुष्ट, ऑफन यानी अक्सर, फॉल यानी गिरते हैं, इनटू यानी में, देयर यानी उनके, ओन यानी खुद के, ट्रैप यानी जाल, यानी कि जो दुष्ट होते हैं
वो अक्सर अपने ही जाल में गिरते हैं, यानी कि दोस्त अक्सर गिरते हैं गिरते हैं इनटू यानी में, देर यानी अपने, ओन यानी खुद के, ट्रैप यानी जाल में, यानी कि अपने खुद के ही जाल में वो गिरते हैं। सो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल बनाए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार।